भारत और अमेरिका इन दो देशों में जो ट्रेड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है और जो चर्चाएं चल रही है जिसका अभी तक कुछ फाइनल ऐसा कंक्लूजन नहीं आया। और इसी के बीच में यूएस के प्रेसिडेंट इन्होंने भारत के ऊपर 25% टैरिफ और 25% पेनल्टी इम्पोज की है। टैरिफ तो अभी 7 अगस्त 2025 से शुरू भी हुआ है और पेनल्टी 28 या 27 सितंबर 2025 से ये लागू होगी। अब ये जो बात है टैरिफ की, देखो एक बात बहुत ज़्यादा आयरनिकल हम बोल सकते हैं कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उस वक्त भारत में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए लाइसेंस लगते थे, इसीलिए हम बोलते थे लाइसेंस राज है भारत में। 1991 तक भारत में लाइसेंस राज ही था और 1991 के बाद जब हमारी इकोनॉमी ओपन हुई, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिसके बाद जो हमारे इकोनॉमी का शटर है वो ओपन हो गया और धीरे धीरे लाइसेंस राज्य भारत में कम हुआ और भारत में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बढ़ने लगा। हमें दिखता है कि बहुत सारी कंपनीज़ भारत में हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गए, आईटी सेक्टर हो गए या अन्य कोई दूसरे सेक्टर हो गए, जिसमें बहुत सारी कंपनीज़ भारत में हैं। भारत में अभी तक एफडीआई भी काफ़ी ज़्यादा भारत में निवेश हुआ है। इस साल भी तकरीबन $80 बिलियन तक का एफडीआई भारत में आया है। इसके वजह से हमें दिखता है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी है और भारत अपना जो मार्केट है वो डाइवर्सिफाई करने के लिए भी काफ़ी प्रयास में है, काफ़ी कोशिश कर रहा है। इसी में एंट्री होती है अमेरिका में। अमेरिका में जब जनरल इलेक्शन होते हैं और नई गवर्नमेंट यहाँ पे आती है, तो जो नई गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट के अनुसार उनको ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है और जिसकी वजह से अमेरिका का जो डॉलर है वो बाहरी देश में जा रहा है और अमेरिका में रोज़गार उत्पन्न नहीं हो रहे और अमेरिका का जो डॉलर है, अमेरिका की इकोनॉमी है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। ये उनके पर्सपेक्टिव से है। इसके वजह से उन्होंने बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ देश है जिन्होंने वहाँ पे नेगोशिएट किया भी, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। जो देश है वहाँ पे अभी टैरिफ का समझौता हुआ है, लेकिन कुछ देश है जैसे कि ब्राज़ील हो गया, यूके हो गया, इन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया या इनकी जो ट्रेड डील है वो अकॉर्डिंग टू यूएस और अकॉर्डिंग टू वो कंसर्न देश, इनके अकॉर्डिंग वो ठीक नहीं हुई है। इसी में एंट्री होती है भारत की। अमेरिका की और भारत की चर्चाएं काफ़ी चल रही थी। बीच में न्यूज़ थी कि शायद 1 अगस्त को या 1 जुलाई को ये डील होने वाली है, लेकिन उसको एक्सटेंड कर दिया था अगस्त तक और अगस्त आने से पहले ही हमारे ऊपर टैरिफ और पेनल्टी इम्पोज की। पेनल्टी इम्पोज करने के पीछे कारण दिया था कि भारत जो है वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है और ये ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूक्रेन में जो वॉर चल रहा है उसके लिए रशिया यूज़ कर रहा है। अब देखिए, हर एक देश की एक सोवरेंटी होती है, सार्वभौमता होती है, जो देश जो चाहे वो कर सकता है। भारत की भी एक खुद की सोवरेनिटी है और ये हमारा अधिकार है कि हम क्या करें और हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट ही देखा जाता है। और इसके वजह से भारत ने रशिया से ऑयल का इंपोर्ट किया है। बात ऐसी नहीं है कि केवल भारत ही कर रहा है, यूएस भी रशिया से इंपोर्ट अभी भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन जो अभी भी एलपीजी हो गया या बाकी कुछ चीज़ें हैं वो भी इंपोर्ट कर रहा है और भारत जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसे रिफाइन करके भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ईयू और यूएसए भी है। तो बात ऐसी नहीं है कि केवल भारत ही रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाकी देश भी इसमें शामिल है। तो ऐसी क्या कारण है कि यूएस ने भारत के ऊपर टैरिफ लगाया? देखिए, इसके 2-3 ऐसे रीज़न दिखते हैं। सबसे पहले बात तो यूएस को पता है कि सभी को पता है कि भारत का मार्केट बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है और ख़ासकर एग्रीकल्चर मार्केट। तो यूएसए चाहती है कि भारत का जो एग्रीकल्चर मार्केट है वो यूएस के लिए खुले और वहाँ की जो लॉबी है, चाहे वो एग्री एक्सपोर्ट लॉबी होगी या वहाँ के फार्मर्स है, उनके फेवर में ये रहेगा, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्शन है
चाहे वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हो या डेयरी प्रोडक्शन हो, वो भारत में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि वहाँ पे मेज़ यानी मक्के का उत्पादन भी बहुत होता है। अगर मक्के का उत्पादन मक्के का उत्पादन जो सरप्लस है वो अगर इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके भी उन्हें मिलियंस ऑफ डॉलर मिलेंगे। और तीसरी बात है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो है उसके लिए भी यूएस आग्रह कर रहा है, उसके लिए भी यूएस चाहता है कि इंडिया का मार्केट ओपन हो। लेकिन हमारी जो पॉलिसी है कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को अभी भी भारत में ना एंट्री है, ना भारत में इसके लिए भारत में इसके कुछ प्रावधान है जिसके ऊपर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये बैन है। सिर्फ कॉटन ही ऐसा एक क्रॉप है जिसमें जीएम क्रॉप से वहाँ पे उत्पादन होता है। तो ये भारत की पॉलिसी है और ये पॉलिसी डिसाइड भारत सरकार ही कर सकती है। तो इसमें बाकी देशों का इंटरफेयर तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है क्योंकि अगर हम देखेंगे कि भारत का जो ट्रेड है अमेरिका के साथ वो तकरीबन 2024-25 में तकरीबन 130 या 140 बिलियन डॉलर के आसपास है और भारत अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस में है। ट्रेड सरप्लस का मतलब ये होता है कि भारत का ट्रेड यानी भारत का जो एक्सपोर्ट है वो 40 बिलियन डॉलर ज़्यादा है जो भारत अमेरिका से इंपोर्ट करता है उससे। तो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो तकरीबन 41 बिलियन डॉलर है। तो यूएस यही गैप धीरे धीरे फिलअप करना चाहता है सारे देशों से, लेकिन वो उनके जो बहाने हैं वो टैरिफ के बहाने हैं। कभी बोलते हैं वो कि आप रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो इसीलिए हम आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप रिसर्च करेंगे तो हमें ये दिखता है कि यूएस को भारतीय मार्केट जो है उसमें रुचि है, खासकर एग्रीकल्चर मार्केट, डेयरी मार्केट, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए बहुत सारा ऐसा मार्केट है जिसमें यूएस को इंडिया में एंट्री करनी है। और इंडिया को भी अपने कंसर्न हैं, हमारे भी जो किसान है या जो हमारे फार्मिंग जो लॉबी है उनके भी हमें हित देखने होंगे, उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें यानी भारत सरकार को इसके ऊपर पॉलिसी डिसाइड करनी होगी। तो अभी तो ये दिख रहा है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया है शॉर्ट टर्म उसके कुछ हमें समस्या दिख सकती है। काफ़ी न्यूज़पेपर हो गए या काफ़ी एनालिस्ट हो गए, इन्होंने कहा है कि हमारे जीडीपी 0.6 तक नीचे आ सकती है। दूसरी बात है कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है टोटल एक्सपोर्ट उसमें का 20% एक्सपोर्ट ये हम यूएस को करते हैं। ऐसे कुछ न्यूज़ या कुछ जो वेबसाइट्स है वहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है। और इसके वजह से कि कुछ प्रोडक्ट्स जो है जैसे कि कारपेट हो गया, जेम्स एंड ज्वेलरीज हो गया, इसके ऊपर थोड़ा प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही प्रभावित हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में डेफिनेटली भारत भी अपना मार्केट जो है वो डाइवर्सिफाई करने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पे इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसमें साउथ अमेरिका है, जिसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ है, एशियन कंट्रीज़ भी है और बाकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो गए और बाकी अन्य बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत को अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो एमएसएमई हो गया जो है, जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स है, उसे और बूस्टअप करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी स्कीम है पीएलआई स्कीम, उसके माध्यम से या अन्य कोई माध्यम जैसे निवेश हो गया, एफडीआई हो गया, उसके माध्यम से या स्किल इन्हांसमेंट से जो हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है, इसको और अच्छे से यहाँ पे डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से भारत का जो प्रोडक्ट है वो विश्व के बाज़ार में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हमें किसी एक देश के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत ना पड़े। तो अभी हम आने वाले समय में देखते हैं कि जो यूएस का और जो भारत का टैरिफ वॉर चल रहा है उसमें क्या होगा। तो देखते हैं गाइस।